गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका लास्ट लेसन चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है डाटा थ्रो पिक्चर्स। ठीक है, ये जो है चैप्टर्स का नाम है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें हमें डाटा हैंडलिंग करना सिखाया जाएगा कि कोई डाटा को हम कैसे जो है लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन टीवी रिपोर्टर, ठीक है, समीरा एंड कबीर डिसाइडेड टू एक्ट लाइक रिपोर्टर। ये जो है समीरा और जो है कबीर जो है रिपोर्टर, जानते हैं ना, जो न्यूज़ चैनल में जो है रिपोर्ट करते हैं उनको रिपोर्टर कहता है। तो ये जो है रिपोर्टर का रोल कर रहे हैं, ठीक है, और उस तरह से जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर देयर फ्रेंड्स। तो क्या है, हाउ मैनी आवर्स अ डे डू यू स्पेंड वाचिंग टीवी। इस तरह से क्वेश्चन बना के बच्चों के ऊपर क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। बच्चों से पूछ रहे हैं आप कितने टाइम जो है टीवी देखते हैं, कितने टाइम जो है आप जो स्टडी करते हैं, स्कूल में कितने टाइम जो है व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक कलेक्शन किए हैं। ठीक है, दे कलेक्टेड डाटा फ्रॉम 35 फ्रेंड्स एंड रिकॉर्डेड इन द नोटबुक एंड सोन बिलो। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई 1 आवर्स टीवी देख रहा है, कोई 1.5 आवर्स है, कोई 2 आवर्स है, कोई 2.5 आवर्स है। ठीक है, तो फिर जो है इस तरह से अब कर लिए। तो ऐसे में तो हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर इनको डाटा को कलेक्ट करेंगे। यही हम सीखेंगे कि हम डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए एक तरफ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वाचिंग टीवी, दूसरे तरफ नंबर ऑफ चार्ट। अब हम क्या करेंगे, 1.5 आवर्स ले लेते हैं। तो हम जो आसानी के लिए क्या करते हैं, उनको 2 नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, जितने 1.5 आवर हैं उनके ऊपर 2 2 लिख देते हैं, जिससे हम आसानी से उनको पहचान सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि 2 2 2 नंबर्स जो है इस पे हम डाले हैं। जिनका 1.5 आवर्स है उनको 2 नंबर्स डाले हैं। ठीक है, तो आप डालेंगे तो इनकी संख्या कितनी भी मिलेगी, 9। इसी तरह से 1 आवर्स के लिए हम 1 नंबर्स दिए हैं। आप देख रहे हैं ना, जिनका 1 आवर्स है उनके ऊपर हम 1 नंबर से लिख दिए हैं। तो आप इनको काउंट करोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। ठीक है, और 1.5 आवर्स इसकी जो है कितने नंबर्स हो जाएंगे, 7। और 2 आवर्स के कितने हैं, 3। मोर देन 2 आवर्स में जो है 2.5 आएगा। ये जो है इनको हम 5 नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स हम दिए हैं देखिए साइड में हम लिख दिए हैं, इससे आपको काउंटिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये टोटल जो है निकल गए कि 1.5 आवर जो है 9 बच्चे जो है टीवी वाचिंग करते हैं, 13 बच्चे हैं 1 आवर्स जो है वॉच करते हैं, 7 बच्चे हैं 1.5 आवर्स वॉच करते हैं, और 3 बच्चे हैं 2 आवर्स वॉच करते हैं, और 3 बच्चे हैं मोर देन 2 आवर्स जो है वॉच करते हैं, टीवी पर बैठे ही रहते हैं। तो टोटल नंबर्स अब जो है चिल्ड्रन कितने हैं, 35। तो आप इनको ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, 35 आएगा। अगर आपका ऐड करने पे 35 नहीं आ रहा है तो आपने डाटा सही कलेक्शन नहीं किया है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन है, हम उसका जो है आंसर देते हैं। लुक एट द टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर मोर देन हाफ एन आवर्स। जो आधे घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे होंगे, तो इसको हम 9 को छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 + 7 + 3 + 3 इक्वल कितना हो गया बच्चों, 26 आवर। ठीक है, तो 26 आवर जो है बच्चे जो है टीवी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर लेस देन 2 आवर्स। सो लेस देन 2 आवर्स, तो 2 आवर्स से जो है कम में जितना है हम उसको जो है ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 + 13 + 7। ठीक है, कितना हो गया, 29। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी फॉर मोर देन 2 आवर्स इज। मोर देन 2 आवर्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोर चिल्ड्रेन वॉच टीवी फॉर 2 आवर देन हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर्स में कितने देखते हैं, 9। और मोर देन 2 आवर्स में कितने हैं, 3 हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि हाफ एंड आवर्स में ज़्यादा देख रहे हैं हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टॉक टॉकिंग इन ए शॉप। जोसेफ अंकल टेक स्टॉक ऑफ द प्ले आइटम। ठीक है,
toys, board game, and sport item. In his store a week before the summer break, he tried to record the item in his shop using the pictograph. पिक्टोग्राफ क्या होता है? जिसमें हम पिक्चर से दिखाते हैं। जैसे कोई पिक्चर बना दिए हम उसको जो है बता दिए कि एक पिक्चर इक्वल इतने टॉयज हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एलिफेंट बना दिए, ठीक है, तो हम लिख दिए एक एलिफेंट इक्वल 5 टॉयज या 10 टॉयज, तो उस बेस से हम काउंट कर लेते हैं। पिक्टोग्राफ से हमें आसानी होती है। तो हाउ कैन आई शो दीज विथ पिक्चर, तो हम पिक्चर से कैसे दिखाएंगे? जिस ग्राफ में हम पिक्चर से दिखाते हैं उस ग्राफ को बच्चों क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो he noticed that there are too many items of each kind in his shop and it is not easy to make a picture from every item. उनके पास सामान बहुत ज़्यादा है और हर सामान के लिए अलग अलग पिक्चर बनाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कौन सा आइडिया लिया? उनका जो है आइडिया जरिए, आपके भी दिमाग की आइडिया जड़ते हैं ना, देखिए जैसे मोटू पतलू में आप देखते हैं ना कि उसका जो है दिमाग का बल्ब जड़ता है, ऐसे अंकल का भी दिमाग की घंटी बजी। आइए क्या आया उनको? दीपेश वन ऑफ हिज हेल्पर, जो दीपेश उनका हेल्पर था, उनको सजेस्ट किया कि यूजिंग वन पिक्चर आइकॉन फॉर एवरी 5 आइटम ऑफ काइंड, कहीं जो एक आइकॉन हम पिक्चर बनाएंगे वो 5 टॉयज के बराबर होगा। जैसे देखिए ये बनाए हैं ना, एक जो है जीप का जो है टॉय है, इसको बनाए हैं, ये 5 टॉयज के इक्वल है। एक बोर्ड जो है 5 बोर्ड गेम के लिए है। एक बैडमिंटन, ये कितना है? 5 स्पोर्ट आइटम है। तो हिज पिक्टोग्राफ इज शोन बिलो। अब देखिए नेम ऑफ द आइटम हो गया और ये क्या है? नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अब काउंट करेंगे तो कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। तो 8 मल्टीप्लाई 5, तो कितने टॉय हो गए इसमें? टोटल 40, ठीक है। ये जो है 40 टॉयज हो गए। अब आप समझ गए ना पिक्टोग्राफ कैसे दिखाते हैं। अब देखिए बोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। एक कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे बच्चों? हम 10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 10 जा कितना होता है? 5 10 जा हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो गया 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 12, 5 12 जा 12 5 जा कितना होता है? 60, तो हो गए 60 जो है स्पोर्ट आइटम हो गए। तो दीपेश यूज स्केल वाइल रिकॉर्डिंग द आइटम in the pictograph. A scale helper record a large number of things using fewer icon. तो आप ऐसे, या तो छोटा है, आगे आप और बड़ा मान सकते हैं कि एक जो है स्पोर्ट आइटम, एक जो है पिक्टोग्राफ में आप जो है 20 आइटम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, एक जो है जिप के आइकन से कितना है? 5 को हम शो कर रहे हैं, तो आप जो है 100 को भी शो करते हो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर्स को हम जो है पिक्टोग्राफ के माध्यम से उनको शो करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है, इसका जो है हम आंसर लिखते हैं। हाउ मेनी टॉय डज जोसेफ अंकल हैव, तो कितना टॉय हो गया? 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 40। हाउ मेनी बोर्ड गेम डज जोसेफ अंकल हैव, तो हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 50। हाउ मेनी टॉयज टोटल प्ले आइटम डज जोसेफ अंकल हैव, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 प्लस 50 प्लस 60 इक्वल 150, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीप्ति नोटेड डाउन द नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स पासिंग हर हाउस इन 1 आवर्स ऑन 3 डिफरेंट डे। तो दीप्ति क्या है, अपने घर के बाहर खड़ी होकर जो रोड पर जो 2 व्हीलर्स जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गए, ये जो है जो क्रॉस करती है, तो डेली उसको क्या करती है? पिक्टोग्राफ से जो है काउंट करती है, पिक्टोग्राफ से दिखाती है। देखिए सी यूज 1 आइकॉन, ये जो आइकॉन बना है ना स्कूटर का, ये कितना दिखा रहे हैं? 3 2 व्हीलर्स, ठीक है। तो एक आइकॉन को हम क्या पढ़ेंगे? 3 2 व्हीलर्स। अब देखते हैं आगे चार्ट। अब देखिए डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 दिन जो है वो नोट की थी। नंबर्स ऑफ 2 व्हीलर
अब पिक्टोग्राफ क्या है, एक स्कूटर इक्वल 3 टू व्हीलर्स। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 24, क्योंकि एक जो है पिक्टोग्राफ कितना है, 3 टू व्हीलर्स है। ठीक है बच्चों, वेडनेसडे को कितना क्रॉस किया, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 12। फ्राइडे को कितना क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 36 जो है टू व्हीलर्स जो है फ्राइडे को क्रॉस किया। अब कुछ क्वेश्चन है, इसका जो है हम आपको रिप्लाई बताते हैं। विच डे हैड द मोस्ट टू व्हीलर पासिंग हर हाउस, कौन से दिन सबसे ज्यादा हुए, तो आप देख रहे हैं ना सबसे ज्यादा किस दिन हुए हैं, फ्राइडे को। ठीक है, कितने हुए हैं, 36 टू व्हीलर्स, तो हम क्या लिखेंगे, फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टोटल टू व्हीलर्स डिड सी रिकॉर्ड ओवर 3 डेज, तो 3 डेज टोटल कितने टू व्हीलर्स क्रॉस हुए हैं, तो 24 प्लस 12 प्लस 36, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 72। हाउ मेनी फीवर टू व्हीलर्स वेयर सीन ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे, तो वेडनेसडे को मंडे की अपेक्षा कितना जो है कम देखा गया, तो कितना हो जाएगा, मंडे को कितना है 24 है, फ्राइडे को वेडनेसडे को कितना है 12 है, तो हम क्या करेंगे 24 माइनस 12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी मोर टू व्हीलर्स वेयर सीन ऑन फ्राइडे देन वेडनेसडे, तो हम क्या करेंगे, जो फ्राइडे का टोटल जो है टू व्हीलर्स होगा उसमें से वेडनेसडे को माइनस कर देंगे, तो फ्राइडे कितना है 30, फ्राइडे को कितना है, ये देखिए 36, ठीक है, और वेडनेसडे को कितना है 12 है। ठीक है, तो 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 टू व्हीलर्स। अब इसको 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चूज एनी अदर स्केल एंड रिप्रेजेंट द सेम डाटा यूजिंग ए पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक, तो आप इसको जो है किसी और भी पिक्टोग्राफ को से दिखा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें स्कूटर से ले लिया गया है, आप कोई और टू व्हीलर ले सकते हैं, जैसे मान लो आप अपनी बाइसिकल चलाते हो ना, उसी को पिक्टोग्राफ में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक पिक्टोग्राफ इक्वल 4 टू व्हीलर्स। ठीक है, आप उसी को जो है क्वेश्चन बना के सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। रिकॉर्डिंग अ डे, वन डे रमन एंड शीला डिसाइड टू रिकॉर्ड हाउ दे स्पेंड देयर डे, रमन रिकॉर्डेड हिज डेली रूटीन इज हिज टेबल बिलो, तो आप भी अपना जो है टाइम टेबल बनाते होंगे ना पढ़ने के लिए, कितना टाइम हम पढ़ेंगे, इतना टाइम टीवी देखेंगे, इतने टाइम खेलेंगे, इतने टाइम स्कूल जाएंगे, उसी तरह से रमन और शीला जी अपना जो है जो 24 आवर्स का जो है टाइम पीरियड है उसको स्पेंड करने के लिए एक जो है चार्ट बनाई है। आइए देखते हैं, एक्टिविटी एक साइड में रहेगा, दूसरे में नंबर्स ऑफ आवर्स। अब देखिए आवर्स के लिए ए आइकन लगाया गया है और ये आइकन इक्वल कितना है 1 आवर्स है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। देखिए टाइम स्पेंड स्लीपिंग, सोने में कितना समय लगता है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया 9 आवर्स। इसी तरह टाइम इन स्कूल में कितना जो है स्पेंड करते हैं 6 आवर। स्पेंड स्टडी में कितना होता है 2 आवर। टाइम स्पेंड ईटिंग एंड प्लेइंग कितना 6 आवर, और अदर एक्टिविटी में 1 आवर्स। ठीक है, अदर एक्टिविटी में सब कुछ हो जाता है, जो है बाथिंग करना है, कोई आ गया है उससे बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अदर एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, तो ये किसका है, रमन का है। तो रमन ने अपना चार्ट बनाया है। अब देखते हैं शीला कैसे रिकॉर्ड की है। देखिए शीला ने क्या किया है, बार ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, बार ग्राफ बनाई है। तो स्लीपिंग, इधर देखिए, इधर हम क्या लिखते हैं, एक्टिविटी लिखते हैं। यहाँ पे देखें, देख रहे हैं ना, ये है एक्टिविटी, और इधर क्या लिखते हैं, नंबर्स ऑफ आवर्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ आवर 0 से स्टार्ट करते हैं और जो है ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे स्लीपिंग, तो स्लीपिंग में हम देखेंगे कहाँ तक ये हुआ है 8, तो 8 आवर स्लीपिंग में। इसी तरह से टाइम इन स्कूल कितना है 7, तो 7 आवर्स हो गया।
स्टडी में कितना है, आप देख रहे हैं कि 4 आवर्स तक का है तो 4 आवर हो गया। ईटिंग एंड प्लेइंग 3 आवर्स, अदर एक्टिविटी 2 आवर्स। अब आइए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो है हम रिप्लाई देते हैं। आई हैव शोन द नंबर्स ऑफ आवर स्पेंड ईच एक्टिविटी बाय द वर्टिकल बार। ठीक है, जो वर्टिकल बार होता है उसको हम क्या दिखाते हैं, एक्टिविटी, और जो हॉरिजॉन्टल पे होता है उस पर क्या दिखाते हैं, डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज शीला रिकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रॉम रमन्स रिकॉर्डिंग, डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, तो शीला का किस पे है, बार ग्राफ है। ठीक है, और जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको जो है रेक्टेंगल चार्ट बोलते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, बार ग्राफ बोलते हैं। और रमन का क्या था, रमन का टेबल था। ठीक है बच्चों, रमन देखिए टेबल्स में अपना बनाया है। ऑब्जर्व रमन्स एंड शीला रूटीन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हुज डेली रूटीन सो मोर टाइम स्पेंड ऑन स्लीपिंग। तो आप देख रहे हैं स्लीपिंग में जो है शीला का कितना है 8 आवर्स, और जो है रमन्स का कितना है 9 आवर। तो कौन मोर सो स्लीप कर रहा है, रमन। ठीक है, हु स्पेंड मोर आवर इन द स्कूल। तो मोर आवर स्कूल में कौन है, जो है शीला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी मोर्स आवर डज शीला स्पेंड स्टडी कंपेयरिंग टू द रमन। तो रमन के कंपेयर में शीला कितनी जो है स्टडी कर रही है, तो टोटल कितना देखिए 4 - 2। 4 किसका है, ये देखिए 4 जो है शीला की स्टडी है, और जो है रमन की कितनी है 2 है। ठीक है, स्टडी 2 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 4 - 2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इज देयर एनी एक्टिविटी ऑन विच दे स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इफ यस नेम ऑफ द एक्टिविटी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो दोनों में आवर्स इक्वल हो। देखिए इसमें क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, और इसमें क्या है 1 है, 6 है, 2 है, 6 है, 9 है। तो कोई जो है इक्वल नहीं है। बेस्ड ऑन देयर डाटा हुज रूटीन डू यू थिंक इज मोर बैलेंस और वाई। ठीक है, ये दोनों डाटा देखकर आपको क्या लगता है रमन और शीला के जो रूटीन है किसका किसका जो है रूटीन अच्छा है और क्यों है। तो शीला रूटीन इज मोर बैलेंस विथ अ गुड एलोकेशन ऑफ स्लीप, स्टडी एंड अदर एक्टिविटी। शीला का जो एलोकेशन है उसमें सोने के लिए, पढ़ने के लिए और अदर एक्टिविटी के लिए जो है अच्छा समय दिया गया, इसीलिए शीला की जो रूटीन है वो ज़्यादा अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Record your daily routine 24 hours in hours and minutes as necessary. Note the time spent on the activity like sleeping, study, playing, eating and other। ठीक है, तो इसमें जो है आप अपने से लिखिएगा। हमने एक ग्राफ बना दिया है कि स्लीपिंग में हम आपके 8 आवर्स लिख दिए हैं, टाइम इन स्कूल 6 आवर है, स्टडी 4 आवर है, ईटिंग 2 आवर्स है, प्लेइंग जो है 2 आवर्स है, अदर एक्टिविटी 2 आवर्स है। ठीक है, तो हमने आपके लिए एक ग्राफ बनाया है, बाकी आप एक्चुअली जो करते हैं आप ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मे के बार ग्राफ, अब इसी का ये जो आप बनाए हैं ना इसी का बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम बार ग्राफ बना दिए हैं। ये क्या है नंबर्स ऑफ आवर्स हैं और ये है एक्टिविटी। ठीक है, स्लीपिंग, टाइम इन स्कूल, स्टडी, ईटिंग, प्लेइंग, अदर्स। अब इसमें देखिए जैसे 8 आवर्स क्या है स्लीपिंग, तो स्लीपिंग का बार कहाँ तक रहेगा 8 तक रहेगा। इसी तरह टाइम इन स्कूल कितना है 6 आवर है तो 6 तक रहेगा। स्टडी कितना है 4 आवर है तो 4 आवर तक होगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, आप आसानी से सीख जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। ईटिंग 2 आवर्स हमने रखा है, प्लेइंग भी 2 आवर्स रखा है और अदर एक्टिविटी 2 आवर्स रखा। बस आपको ये ध्यान देना है कि इन सब का ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 24। ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स का 1 डे प्लस नाइट होता है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हुज इंडेक्स फिंगर इज लॉन्गर, ठीक है। आपको अपने फ्रेंडों का इंडेक्स इंडेक्स फिंगर जानते हैं ना, जो अंगूठे के बाद पहली उंगली होती है, ठीक है। मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, स्केल से। और जितना लंबा होगा उतना लंबा आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिप जो है काट लेनी है। और यहाँ पे क्या करना है, देखिए माइन मीन्स अपना, फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, जैसे आपके फ्रेंड का नाम कुछ भी हो, पीयूष हो, रमन हो, जो भी हो, यहाँ पे नाम लिखेंगे और उनका यहाँ पे जो है स्ट्रिप चिपकाएंगे, समझ गए। और ये देखिए ये मेजरमेंट बना है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आपको जो है क्या मिलेगा कि किसकी लंबी है फिंगर, किसकी छोटी है, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ग्राफ, जो आप ग्राफ बनाएंगे फिर इसका जो है आंसर लिखेंगे कि हुज इंडेक्स फिगर इज द लॉन्गेस्ट, किस फ्रेंड की उंगली जो है सबसे लंबी है। दूसरा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडेक्स फिगर इज, कितनी है, जो आपके फ्रेंड की लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, जितना मान लीजिए यहाँ तक उंगली हो गई, ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगी, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फिगर, सबसे छोटी किसकी है, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो है सेंटीमीटर से है, बिलोंग कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। फूड वेस्टेज इन द स्कूल कैंटीन, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या होता है, मिड डे मील चलता है, आपके स्कूल में तो नहीं चलता है, लेकिन बहुत ऐसे स्कूल हैं जो गांव में प्राइमरी में होते हैं, या जो है प्री प्राइमरी होते हैं, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, ठीक है बच्चों, आपकी तरह वो लंच लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको वहाँ पे खाना देती है, तो वहाँ पे अलग अलग आइटम बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। रानी स्टे इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल जानते हैं क्या होता है, हॉस्टल। हॉस्टल में आप जब जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं, ठीक है। तो हर स्कूल डाइनिंग हॉल डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन द फूड कुड हैव फीड। तो वहाँ पे क्या है ना कि जो बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पे लिखा है, नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं ना, टेक ऑल यू कैन ईट, आप उतना ही खाना लीजिए जितना जो है आप खा सकते हैं। इट ऑल यू टेक, और जितना ले रही हैं उतना को पूरा खाइए। तो स्टरडे फूड वेस्टेड वाज कितना है, 13 kg, और विच कुड हैव फीड पीपुल्स, और ये जो है अगर 13 kg वेस्ट नहीं गया होता तो इससे कितने लोग जो है खाए होते हैं, 25 पीपल्स खा सकते थे। आपको पता है हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, भूखे सोते हैं, ठीक है। तो ये जो खाना वेस्ट हो रहा है ना, अगर उनको मिल जाता तो भूखे नहीं सोते, वो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। पूरे पेट नहीं खाते लेकिन थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो भी उनको कुछ ना रिलैक्स मिल जाता। तो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें जितना खाना जो है अपने थाली में लेना है उसको फिनिश करना है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गिव बिलो द डाटा कलेक्टेड ओवर द वीकेंड फॉर डिफरेंट फूड, ये देखिए पूरे वीकेंड का डाटा बना है, ठीक है। अब देखिए सैंडविच मंडे, मंडे को क्या बना था, सैंडविच बना था। ये है फूड वेस्टेड केजी, ये जो नंबर्स लिखे हैं इधर ने, ये केजी में है कि कितना जो है आपका फूड जो है वेस्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे मंडे को क्या बना था बच्चों, सैंडविच, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 है ना, तो 5 kg जो है सैंडविच वेस्ट हो गया था। पराठा ट्यूसडे को बना था तो 6 kg पराठा वेस्ट हो गया था। खिचड़ी जो है वेडनेसडे को बनी थी तो 8 kg जो है किलोग्राम जो है खिचड़ी वेस्ट हो गई थी। पूरी सब्जी जो है बनी थी थर्सडे को, तो 7 किलोग्राम जो है वेस्ट हो गई थी। वेस्ट होने का क्या मतलब है कि बच्चे थाली में लिए थे और उसको खाए नहीं, उसको जो है फेंक दिए, ठीक है। इसी तरह से इडली सांभर फ्राइडे को बनी थी, ये जो है 4 kg जो है वेस्ट हो गई।
तो रानी वाज शॉक्ड टू सी द डाटा। रानी को तो बहुत दुख हुआ देखकर डाटा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फूड वेस्टेज? आप क्या सोचते हैं, क्या हमें फूड वेस्टेज कर होना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए। तो इसलिए आप जो है उतना ही खाना लेंगे जितना आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर खाना बच जाता है तो किसी गरीब को दे देना चाहिए कि जो खाकर उसका जो है पेट भर जाए। कैन हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्ट ऑफ फूड? हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो है खाना जो है वेस्ट न हो? पहली बात कि हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खाना बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हमें अपने थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमारी भूख है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जितना हम लिए हैं उसको फिनिश करना चाहिए। थोड़ा खाना लेना चाहिए, जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम और भी मांग लें, ठीक है। लेकिन एक ही बार हमें इतना नहीं जो है ले लेना चाहिए थाली में कि हम उसको खा ना पाएँ और उसको वेस्ट करें, क्योंकि वो किसी और के काम में आ सकता है। इससे क्या होता है, इससे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे, ठीक है, अब आप खाना वेस्ट कर रहे हैं तो आपके मम्मा पापा जो है उसको खरीदते होंगे ना। तो खरीदेंगे तो उसको खरीदने में पैसा लगता होगा, ठीक है। जब आप वेस्ट करेंगे तो पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। खाना तो हो ही रहा है, साथ में वो पैसा भी तो वेस्ट कर रहा हो रहा है। तो व्हाट कैन यू डू विद द लेफ्ट ओवर द फूड? तो आप जो है बचे हुए खाने को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। आज जो है तरह तरह के एनजीओ चलते हैं जिसके थ्रू में हम, जिसके माध्यम से हम जो है बचे हुए खाना को डोनेट कर सकते हैं। वो एनजीओ क्या करते हैं, उस खाने को वो ले जाके तुरंत, जैसे जो रोड पे रहते हैं या फिर जो अनाथालय में होते हैं, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे एनजीओ हैं, जैसे आपके घर पे रोटियां बच गई हैं, कुछ बच गया है, तो आप उनको जो है रख सकते हो। वो जो है एक दो दिन में आके जो है सूखी रोटी भी कलेक्ट करके ले जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द एबव ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आइए हम अगले जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताते हैं। विच फूड आइटम हैड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज? सबसे ज्यादा फूड कौन सा वेस्ट हुआ? आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ग्राफ क्या है, खिचड़ी का। तो खिचड़ी 8 kg जो है खिचड़ी वेस्ट हुई है। विच फूड आइटम हैड द लिस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट? तो लिस्ट में क्या है, सबसे छोटा कौन सा ग्राफ है, इडली सांभर, ठीक है। ये कितना है, 4 kg है। ये जो है देखिए 4 kg जो है वेस्ट हुई है। हाउ मच टोटल फूड वेस्टेड वाज रिकॉर्डेड इन दीज डे? टोटल कितना जो है वेस्ट हुआ, तो कितना हो गया, देखिए 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। 4 + 5 + 6 + 7 टोटल जो है 30 kg जो है खाना जो है वेस्ट हुआ। इफ 1 kg या फूड वेस्ट कैन फीड 3 चिल्ड्रन? अगर 1 kg जो हमारा खाना बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उससे 3 बच्चे खा लें तो 30 kg जो है वेस्ट हुआ है, तो इससे कितने बच्चे खा सकते हैं? तो हम कैसे निकालेंगे, 30 × 3 = 90 चिल्ड्रेन, ठीक है। अब आप सोचो कि जो खाना वेस्ट हुआ है उससे जो है 90 बच्चों के जो है भूख मिट सकती है, उतना वो जो है खा सकते हैं। फ्राइडे हैज लेस फूड वेस्ट देन मंडे, ठीक है। फ्राइडे को मंडे के अपेक्षा जो है कम फूड वेस्ट हुआ है। इफ द सेम फूड आइटम आर टू रिपीटेड नेक्स्ट वीक, तो कैन यू प्रिडिक्ट विच फूड आइटम इज लाइकली टू बी वेस्टेड मोर? अगर यही खाना अगले हफ्ते भी बनाया जाए तो क्या होगा, खिचड़ी फिर जो है वेस्ट होगी, ठीक है। तो हमें इसको वेस्ट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि खिचड़ी को हमें कम बनाना चाहिए। जैसे 8 kg है, बच जा रही है, तो हमें जो है उसकी जो है आधा कर देना चाहिए, जितना बना रहे हैं उसका आधा कर देना चाहिए, क्योंकि इसको बच्चे कम लाइक करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन इसमें ये देखिए पिक्चर बनी है, पिक्चर देके आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ऑल गर्ल्स आर वियरिंग ग्लासेस? जितनी लड़कियां हैं क्या सभी चश्मे लगाई हैं? तो देखिए ये नहीं लगाई है, ये नहीं लगाई है, ठीक है, ये भी लड़की नहीं लगाई है। तो ये क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 10 चिल्ड्रंस आर वियरिंग कैप्स ऑन देयर हेड? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है,
करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है। मोर बॉयज आर होल्डिंग बुक्स देन गर्ल्स, ठीक है, तो ज्यादा बच्चे जो है लड़कियों की अपेक्षा जो है बुक पकड़े हुए हैं। तो कितनी देखिए गर्ल्स पकड़ी हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7। 7 गर्ल्स जो है हैंड में क्या है, बुक को पकड़ी हुई हैं। और कितने बॉयज पकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, 7 गर्ल्स और 7 जो है बॉयज हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, फाल्स है, क्योंकि ये तो इक्वल हो गया ना, मोर नहीं है, इक्वल है। मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ग्लासेज, ये भी फाल्स है, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस वियरिंग ग्लासेस, तो टोटल कितने चिल्ड्रन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल जो है 17 बच्चे हैं, ठीक है। और कितने जो है इसमें जो है कितने हैं जो ग्लास लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 2 जा कितना होता है बच्चों, 14 होता है ना। तो 14 तो 17 से जो है लेस है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, मोर, तो मोर नहीं है, ये लेस है। अगर यहाँ पे रहता लेस देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ग्लासेस तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ग्लासेस, इसलिए बच्चों क्या है, फॉल्स है। The number of children holding book is greater than the numbers of children wearing caps, ये जो है ट्रू है, आप देख लीजिएगा। The numbers of boys wearing glasses is greater than the numbers of girls wearing glasses, ये भी ट्रू है कि बॉय का जो है, बॉय जो चश्मा लगाए हैं वो जो है लड़कियों से ज्यादा है। Some children are wearing both glasses and cap, ये भी ट्रू है, देख लीजिए, ये है कैप्स भी लगाया है, ग्लास भी पहना है, ये भी बच्चा जो कैप्स लगाया है, ग्लास पहना है। देयर इज नो चाइल्ड हु हैज ऑल 3 आइटम, अ कैप, अ बुक एंड अ बैकपैक, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो चश्मा भी लगाया हो, बुक भी पकड़ा हो, कैप भी लगाया हो और बैग भी लिया हो। नहीं, कैप लगाया हो, बुक लिया हो और बैग लिया हो, तो देखिए कोई आपको दिख रहा है, ये देखिए ये है, ठीक है। तो ये क्या है, कैप भी है, बुक भी है, ग्लास भी है, ठीक है। क्या लिखा, अ बुक एंड ए बैकपैक, बुक, बैकपैक और जो है, आपको कोई बच्चा दिख रहा है इसमें, बुक पकड़ा है लेकिन इसके पास बैकपैक नहीं है, ठीक है। बैकपैक है लेकिन बुक नहीं पकड़ा है, बुक पकड़ा है, बैकपैक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देयर इज नो चिल्ड्रन हु हैव, चिल्ड्रन पूछ रहा है ना, चाइल्ड पूछ रहा है, तो चाइल्ड में गर्ल्स और जो है वो दोनों आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है गर्ल्स है, ये बुक भी होल्ड की है और ये जो है बैकपैक भी ली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है फॉल्स है, ठीक है। नोट, आपका जो है लास्ट चैप्टर आज खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट चैप्टर खत्म हो गया, अब आप अच्छे से जो है एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। फिर जो है हम आपका जो है पीछे का रिवाइज वाला लेसन जो है हम जस्ट लेकर आएंगे, और जो है नेक्स्ट क्लास का भी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास का भी जो है सब वीडियो आपको जो है मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, देख के मत छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी आप जो है 6 में जाएंगे तो 6 के भी सब जो है आपके लेसन हम जो है पढ़ा के जो है बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसका सलूशन देंगे, ठीक है। तो आपको आसानी से हर जो है चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और सलूशन मिल जाएगा। तो बच्चों आपसे जो है दोबारा हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय बच्चों।